था, लेकिन बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही सहज भाव में हमेशा वो ये जवाब देते थे कि वक्त आने पर पता चलेगा। कई बार ऐसा लगा था उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी देख के कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे, और आज अपने खत पे उन्होंने तमाम अपना दर्द जो है वो उंडेल कर रख दिया। देखिए हिना, मैं कुछ यहाँ कहना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कई पर्सनल इवेंट्स पे उनसे मुलाकात कर चुका हूं, जहां पर उनसे हमने बातों बातों में उनका रद्द अमल जानने की कोशिश की। जो रूमर्स फैल रहे थे कि वो किसी भी दिन पार्टी को छोड़ देंगे, उनका ये कहना था कि ये पार्टी की उन्होंने अपना पूरी जवानी, अपना पूरा जो यूथ था इस पार्टी के लिए दिया है। इस पार्टी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में उनका भी योगदान है जितना कि पार्टी के बाकी बड़े लीडर्स का था। तो वो हालांकि उस वक्त जब हमने उनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो इस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल क्योंकि इस पार्टी की आइडेंटिटी और उनकी आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद के कई जो नजदीकी, हम सुबह से बात कर रहे हैं, जब से ये खबर आई कि गुलाम नबी आजाद ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो उनका ये कहना है कि काफी दिनों से गुलाम नबी आजाद जो है वो आहत चल रहे थे, मायूस चल रहे थे, जिस तरह से उन्हें पार्टी में हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में उन्हें इग्नोर किया जाता था। हालांकि कुछ दिन पहले पार्टी ने उनकी एक डिमांड मान ली थी कि जीए मीर जो थे, एक मुख्तलिफ खेमे से थे, उन्हें हटाकर वकार रसूल वानी जो गुलाम नबी आजाद के नजदीकी माने जाते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। लेकिन गुलाम नबी आजाद को कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिला। काफी देर से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद एक मायनाज, एक कदावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो उन्हें उनके स्टैचर को सूट करता हुआ एक पोजीशन या एक रोल पार्टी में दिया जाए। आप देखें कि पार्टी ने उन्हें ना तो राज्यसभा में वापस भेजा, हालांकि वो अपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में। कांग्रेस को कई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो चाहते तो गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर को वो वापस राज्यसभा में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार गुलाम नबी आजाद को इग्नोर किया, क्योंकि वो गुलाम नबी आजाद के कई करीबियों का ये कहना है कि हर बार जब कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी सीनियर लीडर्स की, तो वो एक आईना दिखाते थे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि कहां पर क्या चीज गलत हो रही है और उसे ठीक किया जा सके। लेकिन यही वजह थी कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो गुलाम नबी आजाद को कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहती थी, क्योंकि जो नए यंग लीडर्स जिन्हें उन्होंने एड्रेस किया है एज साइकोफेंट्स यानी चाटुकार, उन लोगों का ये मानना था कि अगर ये सीनियर लीडर अपने एक्सपीरियंस की वजह से राहुल गांधी इन लोगों की बात, जैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लीडर्स की बात मानने लगे, तो वो जो चाटुकार थे या जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कोठरी बनी हुई थी वो इग्नोर हो जाएंगे, उनकी बातें नहीं चलेंगी, पार्टी में मानी जाएंगी। तो इस वजह से गुलाम नबी आजाद आहत थे, वो काफी मायूस चल रहे थे, और फाइनली आज उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पार्टी, जिस पार्टी के लिए उन्होंने पिछले 50 साल दिए हुए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया, यूनियन मिनिस्टर बने, कैबिनेट मंत्री रहे, फिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। हालांकि 3 साल के लिए ही वो चीफ मिनिस्टर बने, वो भी उनका जो रेजिग्नेशन उन्हें देना पड़ा। जब जी तेजिंद्र आपको रोकना चाहेंगे और नाज़रीन आपको दिखा दे कि गौरव चुटक क्या कह रहे हैं। इज ग्रोइंग डे बाय डे. The fact is that it pains many young people like me, many senior people, many middle-aged people, that now Congress is being given on for management and franchise, and Congress का ठेका दे दिया है इन दरबारियों को। कैसे देख, so how do you see what will be the setback for the, not even for the Congress, and for the Gandhis and for the opposition? Firstly, it is a big setback. जो ये चिट्ठी आई है एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया।
सर वजह क्या लगती है आपको, उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सीधे तौर पे तो टॉप लीडरशिप ही आपकी जिम्मेदार है, जो इस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से वो हावी होने दे रहे हैं। तो क्या आंख बंद मूंद के बैठा है कांग्रेस का लीडरशिप, चाहे वो सीधी तौर पर मैं गांधी परिवार की बात करूं? देखिए, कुछ तो मजबूरी होगी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी का बहुत आदर सत्कार सम्मान करता हूं, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, आज के इतना दे के कितने और पार्टी चुनाव हारेगी, कितने और नेता छोड़ के जाएंगे, कितने औरों की जमानतें जब्त होंगी, कितने और राज्य चुनाव हारेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो समझ जाएं कि हुक्मरान भी, कांग्रेस पार्टी भी आज इन दरबारियों की शिकार हो गई है। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। तो जयवीर शेरगिल, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया है, नौजवान चेहरा है ये भी यही बात कह रहे हैं कि बात नहीं सुनी जा रही। और नाज़रीन, आपको याद दिलाएं कि जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन कांग्रेस से दिया था तो इन्होंने भी यही बात कही थी। इन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें शेरगिल ने यही लिखा था कि वो भी पार्टी लीडरशिप तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और एग्जैक्टली यही बात जो है, जो भी तमाम सीनियर लीडर हैं जिनके बारे में लगातार कयासाराइयां की जा रही हैं, गुलाम नबी आजाद साहब का भी लगातार नाम इसी में आ रहा था, उनका भी यही कहना है कि पार्टी को गोया किडनैप कर लिया गया है, कुछ खास लोगों के हाथ में है। कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल जो है वो कुछ खास लोगों के हाथ में है। खास तौर पर सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के जो हालात हैं उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी नादान है। बहुत अहम उनकी तमाम तर जो अल्फाज हैं, एक एक अल्फाज, और उस पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, ट्वीट का सिलसिला भी जारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है, कांग्रेस के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी कही जा रही है। गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया था, लगातार अहम फैसले जब भी कांग्रेस के लिए जाते रहे, हम देखते थे कि जब भी कांग्रेस जो है वो मुश्किल में रही तो गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं एक ढाल बन के सामने आए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी देखा जा रहा था कि वो अहम मीटिंग्स में शामिल नहीं हो रहे थे, अहम जो फैसले वहां पर लिए जा रहे थे उसमें भी गुलाम नबी आजाद नजर नहीं आ रहे थे। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि क्या वो अब कांग्रेस छोड़ देंगे तो बहुत ही संजीदगी से वो कहते थे कि आने वाला वक्त बताएगा। वो लगातार ये कहते थे कि